हाय, तो पिछले एक महीने पहले मेरी फिजिक कुछ इस तरह की थी। कल से मैं ले रहा हूँ 90 डेज चैलेंज, जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ मेरी बॉडी। करंटली मेरी बॉडी कुछ इस तरह की दिखती है। आज है डे 0। कल से शुरू करते हैं हमारी सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक महीने बाद कुछ इस तरह की। कौन कहता है एक मंथ में तुम्हारी फिजिक इंप्रूव नहीं हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है एक महीना होम वर्कआउट करके क्या ये प्रोग्रेस सही है? तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा। एंड ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने घर पर किया है विथ नो इक्विपमेंट्स। तो आज मैं तुम्हें मेरे पिछले एक महीने की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बताने वाला हूँ। मैंने कितने दिन वर्कआउट किया, कितने दिन रेस्ट किया, कौन सी एक्सरसाइज की एंड क्या मैंने डाइट ली, सब कुछ। एंड ये वीडियो थोड़ी रियलिस्टिक होने वाली है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, क्योंकि हम बिल्कुल रियलिटी पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया। सबसे पहली बात तो कोई भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचता है, तुम भी सोचते हो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो। कौन सा मुझे डे करना है, पुश पुल लेग, कौन सा अप्रोच फॉलो करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कितने सेट्स करूँ, कितने रेप्स करूँ, क्या डाइट लूँ। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने लग जाते हो, इतना डीप, जैसे कि तुम मिस्टर ओलंपिया के लिए तैयारी कर रहे हो। ये सब तो प्रोकास्टिनेशन होता है। ठीक है, तुम सिर्फ मोबाइल में देख रहे हो, चैट जीपीटी से बातें कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुमने एक भी एक्सरसाइज नहीं किया, किसी भी एक्सरसाइज को एक भी बार नहीं किया। सिर्फ तुम सोच ही रहे हो दिमाग में कि ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। और पहले ये लिमिटेशंस भी तुम देख लेते हो कि मेरे पास तो प्रोटीन पाउडर नहीं है, क्रिएटिन नहीं है, या फिर मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है। सब कुछ तुम पहले ही सब सोच लेते हो और इवेंचुअली तुम कुछ नहीं करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। लेकिन इस बार मैंने सभी चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करी और मेरे अप्रोच को चेंज किया। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि हर वीक में एक नई चीज़ ऐड करूँगा या फिर रिमूव करूँगा। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि इस हफ्ते सिर्फ मैं पुश पुल लेग, फिर पुश पुल लेग करूँगा, तो इस हफ्ते मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। या फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इस हफ्ते मैं ब्रेकफास्ट में कोई चीज़ खाने की ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं सुबह सुबह चाय निकाल रहा हूँ। तो फिर पूरा वीक मेरे को उसी के हिसाब से चलना है। वीक में कोई चेंज नहीं होगा। इससे काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती है। तुम्हारा रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, तुम्हारा गोल क्लियर हो जाता है कि तुम्हें वीक में क्या करना है। तो अब वीक वाइज में बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहला वीक मैंने क्या किया, तो पहला वीक मैंने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी था वो। तो मैंने क्या किया, मैंने किए 10 पुलअप्स और 20 पुशअप्स। मैंने करके देख लिया कि सबसे ज़्यादा मुझसे यही हो रहे थे फर्स्ट दिन पर। तो मैंने इसके 3 सेट्स बना लिए, 10 पुलअप 20 पुशअप्स, फिर 10 पुलअप 20 पुशअप, फिर 10 पुलअप 20 पुशअप। दैट्स इट। पूरे हफ्ते 6 दिन मैंने यही किया। मंडे से सैटरडे तक मैंने यही किया पहले हफ्ते। डाइट में भी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, है ना। डाइट में जो मैं खा रहा था वही खा रहा था, कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा खाऊं, पर मैं नहीं खा पाया। लेकिन एक हफ्ते में क्या चेंजेस मुझे देखने को मिले, जो मेरी बॉडी कुछ इस तरह की लग रही थी, एक हफ्ते बाद मेरी बॉडी इस तरह की लग रही थी। यानी ज़्यादा साइज़ में चेंज नहीं आया, सिर्फ वो पंप ही था, है ना, नॉर्मल टेम्प्रेरी पंप था। लेकिन इस एक हफ्ते से क्या हुआ, सबसे पहली बात मेरी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत हुई। क्योंकि जब मैं पुलअप कर रहा था शुरुआत के दिनों में, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा माइंड रेजिस्ट कर रहा था। मुझे पता है कि मैं 10 पुलअप्स कर सकता हूँ, लेकिन 5-6 पुलअप्स पर मैं रुक रहा था। मुझ में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मेंटली आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर पर सिर्फ स्क्रॉल करते हो, तो आपका माइंड इतने टफ टास्क के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड रेडी होगा, एंड उसी के साथ मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ भी आई आगे वर्कआउट करने के लिए। तो मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट वीक सबसे ज़्यादा सिंपल रखो। कोई भी 2 से 3 एक्सरसाइज चूज़ कर लो, सिर्फ वो ही करो, सिर्फ वो ही करो, उसके अलावा कोई भी चेंज मत करो। लिसन केयरफुली। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या तुम्हारे साथ चीज़ें होगी। सबसे पहला, तुम्हारा मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का, तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। यू विल फील लेज़ी। उठकर वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें उठकर वर्कआउट करना है। सेकेंड, वर्कआउट करने लग जाओगे तो तुम ज़्यादा पुश नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी को। तुम मैक्सिमम पुलअप्स, मैक्सिमम पुशअप्स, मैक्सिमम अपनी लिमिट तक नहीं पहुंच पाओगे, होगा तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी तुम्हें पुश करना है। रेस्ट ले लेकर करो, लेकिन पुश करो और वर्कआउट को पूरा करो, नहीं तो फिर तुम पीछे रह जाओगे। थर्ड चीज़, तुम्हारे हाथ पाँव दुखेंगे। तुम पहली बार वर्कआउट करोगे तो कुछ दिन तक हाथ पाँव दुखेंगे। तो कम से शुरू करो, लेकिन वो दर्द तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद कुछ भी महसूस नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी हेवी वर्कआउट कर लो, थोड़ी देर का रहेगा, उसके बाद तुम्हें पेन नहीं होगा जैसा तुम्हें शुरुआत में होगा। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, अगर तुम पहली बार वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी में पेन होगा, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है ना। मतलब पेन मतलब ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। वो वर्कआउट करने वाला पेन अलग है, लेकिन इंजरी वाला पेन अलग होगा, क्योंकि तुम पहली बार वर्कआउट शुरू कर रहे हो और शुरुआत में तुम्हें इंजरी होगी। कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, है ना, तुम्हें इंजरी होगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, बर्फ़ लगाओ उस चीज़ जहाँ भी तुम्हें इंजरी आई है, शोल्डर में आई है, इधर आई है, रिस्ट में आई है, तो
1-2 दिन वो वर्कआउट मत करो जिससे उस पर लोड आए, उस पर बर्फ़ लगाओ और थोड़े दिन रेस्ट लो, उस चीज़ को रेस्ट दो, बाकी दूसरी एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या तुम्हें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 1 महीने में। सबसे पहले शुरुआती हफ्ता तुम्हें पंप देखने को मिलेगा जो कि टेम्प्रेरी होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में थोड़ा शेप आने लग जाएगा, साइज़ नहीं लेकिन शेप, है ना, तुम्हारी बॉडी थोड़ी एथलेटिक दिखने लग जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो तुम्हें पहले हफ्ते पंप फील हो रहा था वो हमेशा तुम्हें फील होने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मसल वैसे ही होने लग जाएंगे। जैसे कि अभी मैं फ्लेक्स भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी लुकिंग गुड। ठीक है, बिना फ्लेक्स करे यू विल फील कि हाँ कुछ तो हुआ है तुम्हारी बॉडी में। और जब 1 महीना लगातार तुम इधर उधर रेस्ट लेकर वर्कआउट कर कैसे भी 1 महीना तुम वर्कआउट कर निकाल लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब मुझे इसको कंटिन्यू करना है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद को मस्कुलर दिखने लग जाएगी। सबसे मेन बात तो ये है कि तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वॉन्ट गेन मच मसल, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपका वेट गेन नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि पूरी तरीके से ड्रास्टिकली आपकी फिजिक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देंगे। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में डेफिनेटली शेप आएगा, साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा एंड योर बॉडी विल लुक मोर एथलेटिक, मोर एस्थेटिक एंड यू विल फील मोटिवेटेड। ठीक है, आपको मोटिवेशन आ जाएगा क्योंकि आप रिजल्ट्स देखोगे, रिजल्ट्स दिखेंगे आपको एंड यू विल फील कि अब मुझे कंटिन्यू करना है। एंड मेरे केस में मुझे ज़्यादा साइज़ देखने को क्यों नहीं मिला, आप देख सकते हैं। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने डाइट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। डाइट मैंने सिर्फ प्लेन जो घर का खाना मैं खा रहा था, मैंने कोशिश करी कि थोड़ा एक्स्ट्रा खाऊं, तो कभी कभी मैं खा पाया, कभी नहीं खा पाया जो नॉर्मल डाइट चल रही थी। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं। एंड अब सेकेंड मंथ से मैं डाइट पर ज़्यादा फोकस करूँगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। वीक बाय वीक मैंने कुछ चीज़ें जोड़ी, कुछ चीज़ें हटाई, रेस्ट डेज आए, कम से कम 1-2 दिन में लगातार नहीं कर पाया, लेकिन तीसरे दिन फिर से मैं ट्रैक पर आया। अगर आप 1 दिन मिस कर देते कोई बात नहीं, दूसरे दिन कोशिश करो, दूसरे दिन भी मिस कर देते 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको डेज मिस नहीं करने, नहीं तो आप फिर ट्रैक पर नहीं आ पाओगे। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो मैंने सीखी कि वार्म अप आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही मेरे को इंजरी होने लग गई। मेरी एल्बो में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, फिर शोल्डर में, तो मैंने वर्कआउट बंद नहीं किया। मैंने वो एक्सरसाइज करी, वो डे चुना जिस दिन मेरी इंजरी पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी एल्बो में ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मैंने उस दिन लेग्स को ट्रेन किया, एप्स को ट्रेन किया। जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डेज मिस नहीं करने हैं। डाइट की अगर बात करें तो अगर तुम भी कन्फ्यूज़ हो कि क्या करना है, क्या खाऊं, बहुत सारी रीलें देखकर या वीडियोस देखकर तुम कन्फ्यूज़ हो गए हो, तुम्हारा ब्रेन रुक चुका है कि अब क्या करूं, तो बहुत ही सिंपल है। पहले मंथ कोशिश करो जो भी तुम खा रहे थे वो खाओ, और जो गंदा खाना है, जो बैड फूड है, जंक फूड है, ज़्यादा ही शुगर वाला फूड है, सॉल्टी फूड है, स्पाइसी फूड है, उसको रिमूव करो। अच्छा खाना खाओ और कोशिश करो उसको क्वांटिटी बढ़ाने का। 2 चपाती खा रहे हो तो 3 चपाती खाने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा चीज़ें खाने की ऐड करो, 1-2 बनाना ऐड करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो ब्रेकफास्ट करने लग जाओ। इस तरीके से अगर तुम्हें मसल गेन करना है, जस्ट अच्छे खाने की क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये करना है, लेकिन पहले मंथ हमें सिर्फ ये सारे बैरियर्स हटाने हैं, हमें सिर्फ वर्कआउट करना शुरू करना है। यही गोल तुम्हारा होना चाहिए, ना कि कोई बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सोच लो तुम दिमाग में, है ना, उस तरह, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो 1 महीने में, तो वो नहीं होने वाला है। यू कांट डू दैट। लेकिन जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है उसको तुम 100% रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से 3 से 6 महीने इस चीज़ को दे दोगे, और आप ज़रूर दोगे मेरे साथ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर 1 महीने में तुम इतने अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो तो 3 महीने, 6 महीने, अभी तो पूरा साल पड़ा है, हाउ मच यू कैन चेंज। सो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट होम वर्कआउट। कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल तरीके से शुरू करो और करते जाओ। अगर शुरू कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो संडे मैंने रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 दिन अपर बॉडी करूँगा, 1 दिन लोअर बॉडी करूँगा, इस तरह से मैंने डिसाइड किया। लेकिन सेकेंड वीक मेरा थोड़ा ऐसे ही रहा। ठीक है, सेकेंड वीक में मेरे को लगता है कि आधा वीक मैंने वर्कआउट किया और आधा वीक मैंने रेस्ट किया, यानी कुछ नहीं किया। ठीक है, लेजीनेस थी और कोई बात नहीं है। सो उस टाइम मैंने 1 दिन लेग ट्रेन किया अपर बॉडी पर, फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान रखा, और पूरे महीने भी मैंने अपर बॉडी पर ज़्यादा ध्यान रखा। लेग्स मैंने ट्रेन किए हैं लेकिन नॉट दैट मच। तो सेकेंड वीक मैंने पुश पुल ट्राई किया, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं पाया। तो सेकेंड वीक भी इसी तरीके से निकला। लेकिन सेकेंड वीक में मैंने क्या चेंजेस लाए, फर्स्ट वीक के बाद मैंने सुबह चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया, शुगर इंटेक बिल्कुल हट गया सुबह वाला, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। एंड सुबह की चाय को मैंने रिप्लेस किया विथ आंवला एंड एलोवेरा जूस। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी स्किन के लिए, आपके गट के लिए, डाइजेस्टिव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेयर के लिए, सभी चीज़ों के लिए। और खाने के लिए मैंने शेक बनाना स्टार्ट किया शाम को,
लेकिन वो मैं ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड वीक मैंने थोड़ा थोड़ा पिया है ना, कम से कम मैंने 5-6 दिन पिया होगा, दैट्स इट। उसके अलावा मैं नहीं पी पाया, बना ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था। तो सेकेंड वीक भी इसी तरीके से चला और थर्ड वीक मैंने रैंडमली चीज़ें करी। तो सेकेंड वीक के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होने लगा, क्योंकि मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा शेप आने लगा था। साइज़ नहीं आया, शेप आने लग गया। वर्कआउट के बाद पम्प की वजह से थोड़ी साइज़ अच्छी लगती है, लेकिन ओवरऑल शेप अच्छा आने लग गया था, ठीक है, थोड़ी बॉडी एथलेटिक दिखने लग गई थी। थर्ड वीक भी मैंने थोड़ी सी रैंडम चीज़ें करी, पुलअप, पुशअप्स। मैंने बॉडी वेट पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, वेट एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल नहीं करी। पुलअप्स, पुशअप्स हर तरह के, पर हियर एंड देयर लेग्स है, उस दिन थोड़े से हैंगिंग लेग रेजेस कर लिए, एक दिन कोर को ट्रेन किया, ऐसे थोड़े दिन चला रैंडमली। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे प्लान चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया अब मैं रैंडमली नहीं चल सकता हूँ, अब मेरी बॉडी भी तैयार है, माइंड भी तैयार है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे करना है फर्स्ट दिन पुल यानी बैक एंड बाइसेप्स, सेकंड दिन मुझे करना है चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स, एंड थर्ड दिन मुझे करना है लेग को भी मैंने 2 दिन रखा। ये 3 दिन हो गए, फिर से इन्हीं को रिपीट करना है, पुल पुश लेग, यानी बैक बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड लेग्स, दैट्स इट। और इसको करते हुए मुझे 1.5 वीक हो चुका है एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो यही था मेरा रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बता पाया हूँ और ज़्यादा ही थोड़ा इधर उधर था, मेसी था। तो रियलिटी में भी मेरा फर्स्ट मंथ ऐसा ही था, है ना, चीज़ें इधर उधर थी, कोई भी ज़्यादा फिक्स्ड रूटीन नहीं था, ना एक्सरसाइज में ना खाने में, लेकिन फिर भी आई कंटिन्यूड। एंड अगर ओवरऑल मैं बात करूँ मैंने कितने दिन वर्कआउट किया होगा, तो मैंने अराउंड 20 दिन मैंने वर्कआउट किया होगा और 10 दिन मेरे रेस्ट डेज होंगे। 20 दिन से भी थोड़े कम होंगे, लेकिन जितने भी थे बहुत ही अच्छे थे। मेनली मैंने फोकस किया बॉडी वेट एक्सरसाइज पर, जैसे कि पुलअप्स, चिनअप्स, पुशअप्स, हर तरह के पुशअप्स, देन बॉडी वेट एक्सरसाइज, सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज ही मैंने की। एंड अभी मैंने रिसेंटली 4-5 दिन से मेरे पास वर्कआउट का मैंने जिम सेट मंगाया, तो उस पर मैं फोकस करने लग गया हूँ। तो मैं हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करूँगा, बॉडी वेट भी करूँगा और उसके साथ वेट्स को भी ऐड करूँगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स हो गया, बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, हाइब्रिड एथलीट टाइप अगर आपको कंटेंट पसंद है या फिर उस तरह से आप बनना चाहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम को, जो कि है अनुराग शेयर्स, ठीक है। तो ये था मेरा रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी मैंने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी। जो भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि 10 ग्राम कार्ब्स खाने हैं, 10 ग्राम ये इतना प्रोटीन खाना है, इतना क्रिएटिन खाना है, ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ा है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। बाकी किसी को कुछ भी लगे, आई डोंट केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव। हो गई बहुत ही आज की यैपिंग। सेकेंड मंथ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। सेकेंड मंथ में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा मसल और वेट गेन करने की, एंड डाइट में भी चेंज लाएंगे डेफिनेटली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कमेंट करना आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, कि आपको मेरे वर्कआउट का व्लॉग चाहिए इसी चैनल पर, तो वो भी कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव। चौथी मैं बोल चुका हूँ।